ईवीएस में आज हमारा टॉपिक है कंटेंट से। कंटेंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमने यही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए आज हमारा टॉपिक से कंटेंट टॉपिक से फर्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में है रटने की क्षमता बढ़ाना, बी में है बच्चों में अपने पर्यावरण को समझने में सहायता देना, सी में है केवल परीक्षा की तैयारी, और डी में है केवल विज्ञान पढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, बच्चे को अपने पर्यावरण को समझने में सहायता देना ईवीएस का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 में है ईवीएस मुख्यतः किस कक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। ए में है कक्षा 1 to 5 के लिए, बी में है कक्षा 6 to 8 के लिए, सी में है कक्षा 9 to 10 के लिए, डी में है कक्षा 11 to 12 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा कक्षा 1 to 5 में ईवीएस का मुख्य कक्षा के लिए पढ़ाया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है ईवीएस का आधार किस पर है। ए में है केवल विज्ञान पर, बी में है केवल सामाजिक विज्ञान पर, सी में है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समन्वय, और डी में है केवल गणित। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सी, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का समन्वय है ईवीएस का आधार। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड्स किसका भाग है। ए में है एनसीईआरटी ईवीएस थीम का, बी में है गणित का, सी में है हिंदी का, डी में है अंग्रेजी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, एनसीईआरटी ईवीएस का, और थीम है ये ईवीएस में फैमिली एंड फ्रेंड का भाग है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में है फूड ईवीएस का कौन सा भाग है। ए में है थीम है, बी में है चैप्टर है, सी में है यूनिट टेस्ट है, और डी में है एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, फूड का थीम है ईवीएस। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में है वाटर ईवीएस का महत्वपूर्ण विषय है, क्यों। ए में है यह जीवन के लिए आवश्यक है, बी में है केवल खेती के लिए आवश्यक है, सी में है केवल उद्योग के लिए आवश्यक है, डी में है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, वाटर यह जीवन के लिए आवश्यक है। 6 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में है ईवीएस में ट्रेवल विषय का उद्देश्य है। ए में है परिवहन के साधनों में समझ विकसित करना, बी में है केवल सड़क नियम बढ़ाना, सी में है केवल रेल के बारे में बताना, डी में है केवल हवाई यात्रा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए, परिवहन के साधनों की समझ विकसित करना ट्रेवल विषय का उद्देश्य है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में है ईवीएस में शेल्टर का संबंध किससे है। ए में है आवास से, बी में है भोजन से, सी में है कपड़े से, और डी में है खेल से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ए, आवास से शेल्टर का संबंध है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में है ईवीएस में थिंग्स वी मेक एंड डू किससे संबंधित है। ए में है मानव कार्य एवं आजीविका से, बी में है केवल खेती से, सी में है केवल उद्योग से, डी में है केवल व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ए, मानव कार्य एवं आजीविका से संबंध है थिंक वी मेक एंड डू से। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में है ईवीएस शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। ए में है गतिविधि आधारित शिक्षण, बी में है रटाना, सी में व्याख्या, डी में नोट्स लिखवाना। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए, गतिविधि आधारित शिक्षण ईवीएस शिक्षण में सबसे प्रभावी विधि मानी जाती है। रटाना तो होगा भी नहीं, व्याख्यान भी नहीं होगा, नोट्स लिखवाना भी नहीं होगा,
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में है ईवीएस में स्थानीय परिवेश का महत्व क्या है। ए में सीखने को वास्तविक बनाना, बी में है समय बर्बाद करता है, सी में है परीक्षा में नहीं आता, डी में है कोई महत्व नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, सीखने को वास्तविक माना जाता है। ईवीएस में अस्थायी परिवेश का महत्व है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इनमें है ईवीएस में पर्यावरण संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ए में है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, बी में है प्रदूषण बढ़ाना, सी में है पेड़ काटना और डी में है जल बर्बाद करना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में है ईवीएस का सबसे उपयुक्त मूल्यांकन क्या है। ए में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी में केवल वार्षिक परीक्षा, सी में केवल मौखिक परीक्षा, डी में केवल लिखित परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ईवीएस में उपयुक्त मूल्यांकन माना जाता है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में है ईवीएस में बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है। ए में है प्रश्न पूछने के अवसर देना, सी में है केवल उत्तर याद करवाना, डी में है डांटना और सी में है डांटना और डी में चुप कर रहना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, प्रश्न पूछने के अवसर देना बच्चों को जिज्ञासा बढ़ाने का कारण है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में है ईवीएस का सर्वोत्तम शिक्षण संसाधन क्या है। ए में स्थानीय वातावरण, बी में केवल पुस्तक, सी में है केवल ब्लैक बोर्ड, डी में है केवल इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ए, स्थानीय वातावरण। चलिए अब हम चलते हैं, देखते हैं नीचे में है 15 क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। आप नीचे वाले पेज में देख के आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। आज हमारा छोटा क्लास था क्योंकि मैंने 15 क्वेश्चन रखे थे। तो इस टाइप के कंटेंट से भी क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में आता है, इसलिए हमने छोटा सा क्लास रखा है। आप लोग क्लास देख लीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।